माता दी। प्रणाम भक्तजनों। आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है और आज मैं आपके लिए माता महागौरी की कथा लेकर आई हूँ। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ये दुर्गा माँ का 8वां स्वरूप है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि माँ का वर्ण गौर है। माँ की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। माँ के सभी वस्त्र और आभूषण सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। माँ गौरी को शिव की अर्धांगिनी और गणेश की माता के रूप में जाना जाता है। माँ महागौरी की शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ महागौरी की पूजा अर्चना से भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं। महागौरी के तेज से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी पूजा से सौभाग्य में वृद्धि होती है। माता ने महातपस्या करके गौर वर्ण को प्राप्त किया है, इसलिए इनको महागौरी कहते हैं। माँ के 4 हाथ हैं। इनके दाहिने तरफ के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल धारण किया है और नीचे वाला हाथ वरदायिनी मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा को धारण किए हुए हैं और नीचे वाले हाथ में डमरू को धारण किया है। माँ का वाहन बैल है। आइए अब मैं आपको माँ महागौरी की कथा सुनाती हूँ। देवी पार्वती पिछले जन्म में सती के रूप में उत्पन्न हुई थी और उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ था। एक बार उनके पिताजी प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ अनुष्ठान करवाया, जिसमें उन्होंने शिव जी को न ही आमंत्रित किया और जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने वहां पर सती के सामने शिव जी का अपमान किया, जिससे देवी सती बहुत क्रोध, ग्लानि और गुस्से से भर गई और उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में अपनी देह त्याग दी। उसके बाद अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री या पार्वती रखा गया। यहाँ देवी पार्वती को जैसे ही पता चला कि पूर्व जन्म में उनके पति भगवान शिव थे, तो उन्हें इस जन्म में भी उन्हें अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने हजारों वर्ष तक बिना अन्न खाए बिल्व पत्र पर, उसके बाद निराहार निर्जल रहकर भगवान शिव की आराधना की। इस कठोर तपस्या के कारण माता का शरीर काला पड़ गया, पर माता की इस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गई और उन्होंने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और उसके पश्चात जब दैत्यराज शंभु निशंभु ने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, सारे देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास आए और उन्होंने भगवान शिव को अपनी परेशानी बताते हुए राक्षसों के अत्याचार की जानकारी दी। उनकी यह सब बात सुनकर भगवान शिव ने सोचा कि देवताओं के कष्टों को माँ पार्वती ही दूर कर सकती है। देवताओं के कष्टों को दूर करने के लिए माता को अपने दिव्य रूप में आना होगा। इसके लिए भगवान शिव ने एक लीला की और उन्होंने देवी पार्वती पर व्यंग्य करते हुए माँ पार्वती को काली कहकर पुकारा। यह सुनकर माँ पार्वती बहुत आहत हो गई
और उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब मैं प्रभु को गौरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती पुनः भगवान शिव की तपस्या और आराधना करने लगी। माँ पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गई और उन्होंने माँ पार्वती को गंगा स्नान करने के लिए कहा। जब माँ पार्वती गंगा स्नान के लिए गई तब पीछे से देवता शंभु और निशंभु का वध करने के लिए माँ पार्वती की स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर माँ पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? माँ के शरीर कोश से प्रकट हुई देवी अंबिका बोली कि शंभु निशंभु से युद्ध में पराजित हुए यह सभी देवता यहाँ मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से कोश देवी अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कोशकी के नाम से जानी जाती है। कोशकी देवी के प्रकट होने के बाद माँ पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया। इस रूप को कालिका देवी के नाम से जाना जाता है। कालिका देवी का यही सब रूप बाद में महागौरी के नाम से कहलाया। काली के बाद माता गौर वर्ण वाली गौरी हो गई, इसलिए नवरात्रि में सप्तमी को माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और अष्टमी को महागौरी की पूजा करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिवजी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं और उसके पश्चात देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती है और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदुल दिखती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करने हेतु इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक कथा यह भी प्रचलित है कि एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी, देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की उस दशा को देखकर उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती है, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। प्रेम से बोलिए माँ महागौरी की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर कथा अच्छी लगी तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।